हेलो गाइस, इसमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें मार्किंग लगा ली है दो और इसमें साइड हमने नीचे से करीब 16 8 इंच के इंच छोड़ नीचे करके से मार्किंग 8 की इंच है ताकि हम छोड़े, इसमें पानी को भर सकें। नीचे और से 8 इसमें हमने इंच, ऊपर से 2 इंच छोड़ करके ऊपर मार्किंग से की है 3 इंच और छोड़े इसके हैं। बीच में हमने 2 लाइनों को खींच और दिया इसके है बीच से और इस 2 पट्टी इंच को हमें छोड़ छोड़े हैं। देना है ताकि दोनों हमारा ड्रम साइड मजबूत काट बना के रहे। निकाल देंगे और अब इसके ग्राइंडर दोनों मशीन साइड से। के हिस्सों को कट कर अब लेना है। तो फटाफट से हम वाले इसे साइड ग्राइंडर वाला की मदद से कट कर ग्राइंडर से लेते हमको हैं। निकाल है ग्राइंडर से। उसको ध्यान से काटना है, बड़ा छोटा नहीं, बराबर। इसको अच्छा से निकाल दिया गैस। तो भाइयों हमने इसकी कटिंग कर ली है कट करने और में अब रेडी इसके हो गया। आगे साइड पर हमें एक अब फैन इसमें लगाना है। तो एडजस्टिंग इसके वाला लिए हमने फैन ये देंगे 12 गैस। इंची का यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लिया है। 12 ये इंची मुझे का 900 एडजस्टिंग रुपये का वाला मिला फैन है देंगे 1 साल गैस। की वारंटी के साथ। खजल और में ये एग्जॉस्ट फैन 220 वोल्ट डीसी एडजस्टिंग पर फैन। चलता है और ये बहुत अब ही ज़्यादा इसको यहाँ पावरफुल पे है। सेट और करेंगे इसे हम अपने गैस। ड्रम के आगे साइड इसको लगाएंगे। सेट तो किया। इसे लगाने के लिए हमें इसको इसकी नापी साइज़ का ले इसमें लेंगे एक होल गैस करना होगा। तो इसके लिए हम क्या राउंड का। करते हैं कि इसके जो कोनों फिर पर इसको यहाँ 4 पर नट सेट बोल्ट कसे करना है। हुए हैं स्क्रू निकाल इन्हें हम देना खोल चालू करके इसके फ्रेम को निकाल स्क्रू। लेते हैं। हमने 4 स्क्रू निकाल दिए प्लास्टिक की मदद से। तो हमने इसके सभी प्लास्टिक नट की बोल्ट मदद को से खोल निकाल करके दिए। फ्रेम को निकाल लिया अब है यहाँ पे और इसको अब इसे हम अपने ड्रम ये के आगे राउंड साइड नहीं एकदम होता बीचों गैस। बीच रखेंगे और फिर हम इसको इसके नापी अंदर की लेते हैं। मार्किंग लगा देंगे और इसके कोनों पर जो 4 होल हैं इनकी भी हम मार्किंग लगा लेंगे। गाइस हमारा जो ड्रम है एकदम राउंड शेप में इसको हम है और जो काटे तो फ्रेम है एकदम राउंड नहीं हुआ, सीधा तो है इसको तो हम ये बिल्कुल ही ग्राइंडर बेंड नहीं से हो रहा था। तो इसमें हमने क्या काटना किया कि पड़ा। ग्राइंडर की मदद से इसमें हमने काफ़ी सारे कट ये लगा चारों दिए तरफ हैं काटना ताकि पड़ता हमारा है ये ग्राइंडर फ्रेम से। बेंड हो सके। और अब आप देख सकते हो कि ये बैंड हो सकता है। तो इसे हम इसमें कुछ इस टाइप से रखते हैं और फिर इसके हम फटाफट से मार्किंग लगा लेते हैं। तो हमने इसकी मार्किंग लगा ली है और अब इस मार्किंग की निशान से इसे हम कट कर लेंगे। तो हमने इसमें फ़ैन के लिए कटिंग कर ली है और अब जो हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन है इसे हम अपने ड्रम के अंदर साइड से कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसका जो फ्रेम है इसे हम ड्रम के बाहर साइड से लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले हमें एक जाली लेना है और इस जाली को हमने इस होल से थोड़ी बड़ी साइज़ का कट किया है और इसे इसके आगे साइड लगाना है ताकि इसमें कोई भी हाथ ना डाल सके। क्योंकि अगर हम इस जाली को नहीं लगाते हैं और इसमें किसी ने हाथ डाल दिया तो उसे चोट भी लग सकती है। तो इस जाली को लगाना ज़रूरी है। तो सभी को हम फटाफट से लगा करके नट बोल्ट की मदद से कस लेते हैं। तो हमने इसमें एग्जॉस्ट फैन को एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब गाइस इसके पीछे के लिए हमें कूलिंग पैड बनाना है। तो पहले हम इसकी साइज को नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 30 इंच। तो इसे थोड़ा एक्स्ट्रा नापना है तो इसे हम 32 इंच का मान लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच। तो इसे हम बढ़ा करके 19 इंच का मान लेते हैं। कूलिंग पैड बनाने के लिए हमने 32 इंटू 19 इंच की एक जाली कट कर ली है और इसके बाद हमने कूलर की घास को लिया है। ये आपको मार्केट में 10-20 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को क्या करना है कि इस जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से पतला पतला करके बिछा देना है।
गाइस आप देख सकते हो कि हमने जाली के ऊपर घास को एकदम पतला पतला करके बिछा दिया है और अब इसके बाद हमने इसी की साइज की एक और जाली कट की है और इसे हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे और फिर इसे हम तार की मदद से बांध देंगे। तो हमने दोनों जालियों को तार की मदद से बांध दिया है और जितनी घास जाली से बाहर साइड निकली थी उसे हमने कैंची की मदद से कट कर दिया है और अब ये हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस कूलिंग पैड को क्या करना है कि इस ड्रम के अंदर साइड से लगाना है। तो इसे लगाने के लिए पहले हम इस ड्रम के ढक्कन को खोल लेते हैं और अब गाइस इस कूलिंग पैड को हमें थोड़ा राउंड शेप में मोड़ देना है क्योंकि जो हमारा ड्रम है वो राउंड शेप में है। तो हमने इसे थोड़ा राउंड शेप में मोड़ लिया है और अब इस कूलिंग पैड को अपने ड्रम के अंदर साइड से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है। तो गाइस हमने कूलिंग पैड को इसमें अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और अब इसे ऐसे ही रोके रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है स्क्रू और बासर और इन दोनों को क्या करना है कि इस ड्रम के अंदर साइड से कस देना है ताकि हमारा कूलिंग पैड अपनी जगह फिक्स बना रहे। तो गाइस इसमें हमने काफ़ी सारे स्क्रूओं को कस दिया है और अब इसमें हमारा कूलिंग पैड एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है और अब जो स्क्रूओं की एक्स्ट्रा साइड निकली हुई है इन्हें कट कर देना है। तो हमने सभी स्क्रूओं की एक्स्ट्रा साइज को कट कर दिया है और अब इसके बाद हमने एक वाटर पंप लिया है, ये मुझे 100 रुपये का मिला है और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप के एक 2 मीटर की पाइप को लिया है और इसके एक सिरे को हमने हीट करके चिपका दिया है और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब इस वाटर पंप को अपने ड्रम यानी कि कूलर की टंकी में कुछ इस तरीके से डाल देना है और इसकी जो पाइप है इसे कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। तो इसे लगाने से पहले इसमें हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर देना है ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारे कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे और हमारा कूलिंग पैड अच्छी तरीके से भीग पाए। तो इसमें हम सोल्डर आयरन की मदद से फटाफट से होल कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और अब इसे वापस से अपनी कूलिंग पैड के ऊपर लगा देना है और फिर इसे तार की मदद से बांध देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके जो होल हैं वो नीचे की साइड रहने चाहिए। तो हमने इस पाइप को तार की मदद से बांध दिया है और अब गाइस इस फैन और वाटर पंप को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमें 2 स्विच लगाना है। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप के 2 स्विच लिए हैं और ये दोनों स्विच मुझे 10-10 रुपए के मिले हैं और इन दोनों को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए इनकी साइज की हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो हमने दोनों स्विच के लिए इसमें कटिंग कर ली है और अब इसमें हम दोनों स्विच को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं और फिर इसे नट बोल्ट की मदद से कस करके अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों स्विच को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ इस टाइप के एक प्लग केबल को लिया है और इसके वायर को इस होल की मदद से अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से निकाल लेना है और अब इस केबल के दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को लेना है और जो एग्जॉस्ट फैन के वायर हैं